हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है एलसीएम मींस लघुत्तम समापवर्त। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे दो या दो से अधिक संख्याओं के एक साथ भाग विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड करते हुए हम किस प्रकार से यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। आइए उसी को जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, कुछ सवालों की मदद से हम एलसीएम को सीखते हैं। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर संख्या है 6, 72 और 120। आपको इन तीनों संख्याओं का एक साथ एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तीनों संख्याओं को भाग विधि के द्वारा, कौन सी विधि, भाग विधि के द्वारा एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम भाग विधि में दोस्तों क्या करते हैं, हम तीनों का गुणनफल एक साथ करते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, तीनों संख्याओं में 6, 72, 120 तीनों ही सम संख्याएं हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 2 से भाग देना होगा। 2 तिया 6, ठीक है। चूंकि ये सभी संख्याएं अलग अलग है, 6 अलग है, 72 अलग है, 120 अलग है, तीनों संख्याओं के गुणनखंड अलग अलग किए जाएंगे। तो 2 तिया 6, 72 को भाग देते हैं तो 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 6 12। फिर 120 के लिए करते हैं तो 2 6 12, 0 का 0। अभी भी आपके सामने सम संख्याएं हैं तो आप इसे फिर से 2 से भाग देंगे। जिस संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा आपको उसे वैसे कहीं वैसा ही छोड़ देना है। तो 3 का 3, फिर यहां पर 36 है, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा तो आगे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर आगे 60 को भाग देते हैं तो 2 6 6, ठीक है दोस्तों, 2 तिया 6, 0 का 0। अभी भी सम संख्या है, मींस आपको फिर से 2 से ही भाग देना है। 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 को 3 लिख देंगे। 18 को भाग देते हैं तो 2 9 18 होता है, और 2 से 30 को भाग दें तो 2 एकम 2, आगे बचा 1 तो हो गए 10 और 2 पंजे 10। स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 3, 9 और 15 जो कि सभी विषम संख्याएं हैं, इसलिए अब हमें 2 से भाग नहीं देना है। तो अब दोस्तों किससे देंगे, 3 से भाग देंगे। तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 15। अभी भी आपके इसमें 3 से भाग जा रहा है तो 1 का 1, 3 एकम 3, 5 के 5। और अब जो कि 5 बचा हुआ है जो सिर्फ 5 से ही भाग जाएगा, इसलिए 5 से भाग देंगे। 1 का 1, 1 का 1, 5 एकम 5। तो दोस्तों ये हमने 6, 72 और 120 के कर लिए हैं, गुणनखंड कर लिए हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, गुणनखंड जो है अभाज्य संख्याओं के रूप में ही होने चाहिए, इसलिए हम इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। इसके बाद आप लिख लेंगे 6, 72 व 120 का एलसीएम, जिसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सारे गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 देखिए कितनी बार है, 1 2 3, तो हम 2 को 3 बार लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 कितनी बार है फ्रेंड्स, 2 बार है, तो 3 गुणा 3, और 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो इस तरह से हमने सभी गुणनखंडों को उनके गुणा के रूप में लिख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करें तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 तिया 72, और 72 गुणा 5 करते हैं दोस्तों। तो 72 गुणा 5 करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 1 36। तो फ्रेंड्स ये 6, 72 और 120 इन 3 संख्याओं का भाग विधि के द्वारा एलसीएम 360 आ गया है। फ्रेंड्स अब हम अपने दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें संख्या है 22, 54, 108। तो आइए हम इनका एक साथ गुणनखंड करते हैं। तो इसके लिए हम 22, 54, 108। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि क्या है दोस्तों, 2 है,
और यहाँ पर सम संख्याएं भी हैं, तो हम इसलिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2। 54 को भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, आगे 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। 108 को भाग देते हैं, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। अभी भी आपके सामने एक सम संख्या है, इसलिए आप इस 2 से भाग देंगे तो 11 में भाग नहीं जाएगा, तो 11 का 11 हो जाएगा। 27 में भी 2 से भाग नहीं जाता है, इसलिए 27 को 27 लिख देंगे। और 54 जो कि सम संख्या है, 2 से भाग जाएगी, तो 2 दूनी 4, आगे हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14। अब स्टूडेंट्स आपके सामने तीनों ही विषम संख्याएं हैं, तो 2 के बाद अब हम 3 से भाग देंगे, तो 3 से 11 में तो भाग नहीं जाता है, इसलिए 11 को 11 रहने देंगे। 27 में भाग देते हैं, 3 में 27 और 3 27। अभी भी 3 से भाग जाएगा, इसलिए 11 के 11, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अभी भी 3 से 11 के 11, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। इसके बाद स्टूडेंट्स अब आपके सामने से 11 बचता है, जो कि एक अभाज्य संख्या है, अर्थात 11 में सिर्फ 11 से ही भाग जाएगा, बाकी सब एक ही। तो स्टूडेंट्स हमने 22, 54 और 108 के गुणनखंड कर लिए हैं, जो कि इस प्रकार है। तो 2 कितनी बार है स्टूडेंट्स? 2 बार है। 3 यहां पर 3 बार आया उसके गुणनखंड में, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 और आखिरी में 11। सभी को हम आपस में गुणा करें तो 2 का 2 में करें तो 2 दूनी 4, 4 का 3 में करते हैं तो 12, 12 का 3 में करें तो 36, 36 का 3 में करेंगे तो 108 और 108 गुणा 11 कितना है स्टूडेंट्स? 108 गुणा 11, तो 11 8 है 88, आगे 0 है तो 88 का 88 और 11 एकम 11। तो हमारी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम भाग विधि के द्वारा एलसीएम 1188। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्टूडेंट्स अब हम 180, 450 और 720 का एलसीएम निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 180, 450, 720 तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेना है। इसी के साथ सभी सम संख्या हैं, इसलिए हम क्या 2 से भाग देंगे। तो 2 से 18 को भाग दिया, 2 नाम 18, 0 का 0। फिर 450 को भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 5 को दिया, 2 दूनी 4, इसमें 1 बच गया तो आगे 10 हो गया, 2 पंजे 10। 720 को भाग देते हैं, तो 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, 1 बच गया तो आगे 12 हो गया, 2 छह 12, 0 का 0। अभी भी सम संख्या है, इसलिए 2 से भाग जारी रहेगा। 2 से 90 को भाग देते हैं, 2 चौके 8, 1 बचा 10, 2 पंजे 10। 225 जो कि विषम संख्या हो गई है, इसलिए 225 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं। 360 में भाग देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 का 0। अभी भी सम संख्या है, तो 2 से भाग देना जारी रहेगा। 45 में भाग नहीं जाता है, इसलिए 45 के 45, 225 का 225, 180 को भाग देते हैं तो 2 नाम 18 और 0 का 0। अभी भी सम संख्या है, तो 2 से भाग जारी रहेगा। 45 में भाग नहीं जाता है, इसलिए 45, 225 में भी नहीं जाएगा, 225 और 90 को हम भाग देते हैं, तो 2 चौके 8 और 1 बचेगा, तो हो गया 10, 2 पंजे 10। अब फ्रेंड्स यहां आप देख रहे हैं कि अब आपके सामने कोई भी सम संख्या नहीं है। सम संख्या नहीं है, इसे 3 से भाग देना जारी करते हैं। 3 से भाग देने पर 45 में भाग देते हैं, तो 3 एकम 3, तो 1 बचा, आगे 15, 3 पंजे 15। 225 को भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 22 से 21 आया, 1 बचा, मतलब आगे 15 हो गया, 3 पंजे
15 और आगे फिर 45 है तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अभी भी स्टूडेंट्स 3 से भाग जा रहा है, 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, 75 को भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, बच्चे का 1 तो आगे 15 हो गया, इसलिए 3 पंजे 15 और 15 को भाग दिया तो 3 पंजे 15। अब स्टूडेंट्स यहां पर कोई किसी भी संख्या में 3 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5 और एक बार और 5 से तो 1 का 1, 5 एकम 5, 1 का। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, 180, 450 और 720 के गुणनखंड कर लिए। आइए उन गुणनखंडों को हम इस तरफ लिख लेते हैं। तो हम यह लिखेंगे 180, 450 और 720 का LCM। अब गुणनखंड में देखें तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, कितनी बार, 4 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार हो गया। 3 कितनी बार है स्टूडेंट्स, 2 बार है, तो 3 को 2 बार गुणा में लिख लेते हैं, 3 गुणा 3। और 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम इनको 5 को भी गुणा में लिख लें, तो 5 गुणा 5। अब हम इन सभी गुणनखंडों को आपस में गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर आप पाते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 किया 48, 48 गुणा 3 करने पर आपको क्या मिलता है, 3 अट्ठे 24, ओके, 4 हाथ से 2, 3 चौके 12, 2 चौका 144। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पर 5 गुणा 5 मीन्स 25, तो 144 में हम 25 का गुणा करें तो 25 चौके 100, 10 बच गया, 25 चौके 100 और 10, 110, 0 आ गया, तो बचा कितना, 11, 25 से कम 25 और 11 हो गए 36। तो यहां हमारा एलसीएम आ गया 3600। तो इस प्रकार से हमारा ये 180, 450 और 720 का जो एलसीएम है वो है 3600। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे सवाल देखने के बाद अब एलसीएम निकालना बहुत आसान हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।